देखिएगा स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बेसिकली अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको जब एक y गिवन होगा, उसका जब आप डेरिवेटिव कर लेते हैं, उसको अगेन जब डिफरेंशिएट किया जाएगा, उसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको बोल सकते हैं जैसे y को आप लोग लिखते थे ना dy/dx, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया गया तो ये होगा डी स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि y का y डैश हो गया, मतलब y पहले था उसका y डैश कर दिया, जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हुआ, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो y डबल डैश कहलाएगा। इसी तरीके से अगर y कभी गिवन होता था, हम उसकी जब डिफरेंशिएट करते थे वो नॉर्मली y1 कहलाता था। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y2 कहलाएगा। ये और कुछ नहीं, बस y को लिखने की और अलग अलग तरीके की टर्म्स है, मैं आपको बस इनसे वाकिफ करा रहा हूँ। या fx को भी हम लोग लिख सकते हैं f डैश x, सिंगल डेरिवेटिव में डबल करेंगे तो f डबल डैश। क्लियर है? तो ये बेसिकली कुछ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म्स है। अब ये तो क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखें अपने कुछ क्वेश्चंस को। इस वक्त हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपके पास ये y गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x और 3x को हम लिख सकते हैं 3। अब मैं इसको करूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कहलाएगा डी स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर, और 2x का डायरेक्टली 2 हो जाएगा और प्लस 3 का 0। तो फाइनली डबल डेरिवेटिव जो इसने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांगा था, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 2। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहां से बोला गया था कि x की पावर 20 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 20। मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास क्या हो जाता है? dy/dx इज इक्वल्स टू, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और x का करेंगे तो आ जाएगा 1, विच इज नथिंग बट 20 इंटू में x की पावर 19। अब हमने क्या करना है? बस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x की रिस्पेक्ट में दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर y/dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए 20 ऑलरेडी आगे था, 19 जब आगे आया तो ये 38 और 0, और एक पावर फिर से क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, तो पावर हो जाएगी 18। मतलब 19 आगे आया, 20 से मल्टीप्लाई हुआ, जिसकी वैल्यू 380 है, और x की एक पावर फिर से लेस हो गई। यही है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब सेकेंड जब डेरिवेटिव करेंगे उसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल देंगे। अब देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को, यहाँ क्या कहता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। चलिए ठीक है, y हमें गिवन है x इंटू कॉस एक्स। मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या होगा? dy/dx इज इक्वल्स टू x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव प्लस cos x एज इट इज और x का डेरिवेटिव। ये था प्रोडक्ट रूल जो हमने किया। तो फाइनली इसकी वैल्यू जो आ रही है वो है dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस x sin x और प्लस में cos x। अब इसी का हमें क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये दिखेगा डी स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ये माइनस एज इट इज, यहाँ पर अब एक बार x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव प्लस साइन x एज इट इज और x का डेरिवेटिव, और प्लस में cos x का डेरिवेटिव। यहाँ जितने भी टर्म्स है सबका डेरिवेटिव हो चुका है, तो अब हमें बस फाइनल आंसर लिखना है। तो डी स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर जो है हमारे पास क्या चुका है? माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स एंड अगेन माइनस का साइन एक्स, जिसको मैं अगर थोड़ा सा
सॉल्व करके लिखूं तो लिखा जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स। तो बेसिकली ये है आपका डबल डेरिवेटिव। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहां देखिए लिखा हुआ लॉग एक्स, मतलब y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स है। हमें करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, और log x का बनता है 1 बाई एक्स। इसी को मैंने दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो यहाँ बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए जरा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। बेसिकली हमने सीखा है ऊपर कांस्टेंट टर्म और नीचे अगर वेरिएबल हो तो क्या करते हैं, इसकी पावर को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ 1 थी तो 1 1 जा 1 हुआ। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, और नीचे एक पावर इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पावर 1 थी जिसमें इंक्रीज 1 किया गया तो ये पावर 2 हो गई। तो बेसिकली ये आ चुका है आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको डबल डेरिवेटिव भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स हमें गिवन है। मैंने करना है इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एज इट इज लॉग x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज, और x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ एक पावर से पावर गई तो हमारे पास dy बाई डी एक्स जो बचेगा वो फाइनल होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर इंटू में log x। इसी में मेरे को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। x की रिस्पेक्ट में इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो तो हमने देखा क्या होगा, यहाँ हो जाएगी वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस में 3 कांस्टेंट टर्म है तो एज इट इज, और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये जो टर्म है इसके अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब हमारे पास देखते क्या बना, यहाँ एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाती है और ये 3 अंदर चला जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2x प्लस में 3 1 जा 3 और एक x के साथ ये हो जाएगा 3x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 2 जा 6 और x इंटू में log x, जिसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो इसे लिखा जा सकता है 5x प्लस 6x इंटू log x। यही है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहां में गिवन है ex इंटू में साइन 5x, मतलब y हमें गिवन है ex इंटू में साइन 5x। बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहां से क्या मिलता है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डी एक्स नॉर्मली इक्वल्स टू में ex एज इट इज, और साइन 5x का करेंगे तो माइनस कॉस 5x। क्लियर है। और देखिए अब एंगल भी यहाँ पर 5x है तो 5x का जो होगा वो भी करेंगे, साइन x का हो गया cos 5x, और फिर जब एंगल का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये सिर्फ साइन का था। क्लियर है। अब प्लस करके साइन 5x एज इट इज और ex का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ex। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया, जिसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं 5 इंटू में ex और cos 5x प्लस में ex इंटू साइन 5x। इसी पार्ट का मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस पार्ट का, तभी मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ पाएगा, जिसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ हो चुका है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए जरा, पहले 5 एज इट इज रहेगा और ex इंटू कॉस 5x में हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, जिसे हम ex एज इट इज रखेंगे और cos 5 का होगा माइनस साइन 5x इंटू में 5x का 5, फिर प्लस में cos 5x एज इट इज एंड ex का ex एक्सपोनेंशियल में, फिर प्लस हमने देखा अब यहाँ पर भी आपके सामने प्रोडक्ट रूल लग रहा है। एक बार ex एज इट इज साइन 5x का डेरिवेटिव प्लस साइन 5x एज इट इज और ex का डेरिवेटिव। तो बेसिकली हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा,
जब ये 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दिखेगा कुछ 5 5 ज़ा 25 माइनस का और EX साइन 5x बोला जा सकता है। इसके बाद जब ये 5 इसके अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा प्लस का 5 इंटू EX कॉस 5x, और यहाँ आगे की टर्म्स को हम लिख सकते हैं प्लस EX कॉस 5x एंड इंटू में 5 था तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ 5 इंटू में e की पावर x, और फिर लास्ट वैल्यू प्लस EX इंटू में साइन 5x। अब आपको जो टर्म्स ऐड होते दिखती हैं उनको ऐड कर सकते हैं हम लोग। जैसे बेसिकली मुझे दिखता है कि ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही हैं और ये टर्म ऐड हो रही हैं, लाइक टर्म्स हैं ये आपस में। तो फाइनल डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। जब ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाती है तो ये बचेगा 10 EX और cos 5x, और यहाँ देखिए -25 प्लस 1 मतलब माइनस का 24 EX साइन 5x बोला जा सकता है। बिल्कुल, तो ये हमारा आ गया डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ में गिवन है e की पावर 6x और cos 3x, मतलब y हमें गिवन है e की पावर 6x इंटू में cos 3x। हमने क्या किया, इसको करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e6x एज इट इज, और cos का करेंगे तो माइनस साइन 3x, फिर जब 3x का होगा तो 3 एज इट इज, प्लस में एक बार cos 3x एज इट इज और e की पावर 6x का एज इट इज e की पावर 6x, और अब पावर का भी होगा 6x का तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या बनती है -3 e की पावर 6x और इनटू में साइन 3x। यहाँ से टर्म क्या बनती है कि 6 e की पावर 6x एंड cos 3x। बेसिकली ये आ चुका है हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। हमें इसी को क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या दिखेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखेंगे -3 एज इट इज बाहर कॉमन ले लिया, अब इन दोनों में प्रोडक्ट टूल लगता है, e की पावर 6x एज इट इज और साइन का हो जाएगा cos 3x और इनटू में 3 प्लस साइन 3x एक बार एज इट इज और e की पावर 6x का डेरिवेटिव, और पावर का जब लूंगा तो यहाँ पर 6 भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ साथ इस टर्म में हम देखेंगे, देखो +6 तो एज इट इज है, क्लियर है। और यहाँ देखिए जरा इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार e6x एज इट इज cos 3x का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन 3x एंड 3 एज इट इज, प्लस एक बार cos 3x एज इट इज और e की पावर 6x का डेरिवेटिव और 6x का डेरिवेटिव 6 भी बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब हमारे पास जो वैल्यू बनती है उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आप कर सकते हैं यहाँ से 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x, ये जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 माइनस का 18 एंड e की पावर 6x साइन 3x। यहाँ पर भी देखेंगे जब ये पावर वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 6 अंदर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 3 ज़ा 18 e की पावर 6x साइन 3x एंड दिस वन ऑल्सो कि जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 6 ज़ा 36 और e की पावर 6x cos 3x। अब हमारे पास हमारा डबल डेरिवेटिव आ चुका है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू में आ रहा है। हम यहाँ लाइक टर्म्स देखेंगे, जैसे cos 3x और 6x है तो cos 3 और 6x यहाँ मिलता है, क्लियर है। अब 36 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास बचता है 27 e की पावर 6x cos 3x एंड यहाँ देखेंगे ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों नेगेटिव हैं, 18 18 मतलब माइनस का 36 e की पावर 6x एंड इनटू में साइन 3x। हमने इस तरीके से लिख लिया और यही है आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है यहाँ इनवर्स फंक्शन का। आपको लगेगा यार यहाँ तो बहुत इजी हो जाएगा, बट बेटा बहुत इजी बिल्कुल नहीं होगा। tan इनवर्स x का करना है, कैसे करेंगे,
डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इनवर्स फंक्शन 10 में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली क्या करना है, अब हमें इस फंक्शन का अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं आपको बताऊं यहाँ हम ऋषभ्स रूल तो लगा सकते हैं जो मैंने आपको पर्सनली सिखाया है, बट आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि यहाँ एडिशन में है। एडिशन में 2x भी हो सकता था, मतलब आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से ही सॉल्व करिए, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज भी है। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक इसी का सॉल्यूशन पूछा है तो क्यों रिस्क लेना। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, क्लियर है, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मैंने बताया था ना, देखो डायरेक्टली होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, हमने कर दिया। अब जरा देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। जब मैं 1 का डेरिवेटिव करूँगा तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ रह जाएगा 0, और यहाँ है माइनस। जब इसका डेरिवेटिव होगा तो अंदर आ जाएगा 0 और प्लस का 2x, क्लियर है, और x का जो कि 1 हो जाता है, एंड डिवाइडेड बाय, देखिएगा अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब जिसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है आपका डबल डेरिवेटिव, क्लियर है। और मैं इसको आपको बता दूं, ऋषभ्स रूल के अकॉर्डिंग भी इसको किया जा सकता था कि अगर डायरेक्टली मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसकी होल पावर देखो जरा क्या है, 1 है तो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 1, नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाती है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर इंक्रीज हो जाएगी 2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर जो है ना, इसका अलग से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा, ये 2x है तो 2x, और साइन ऊपर पॉजिटिव था तो उसका साइन चेंज हो जाएगा जो कि नेगेटिव बन जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा, माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। यहां दिया हुआ है log x, मतलब log का एंगल यहां पर log x है, तो y इक्वल्स टू log, और अंदर बोला जा सकता है log x। हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे सामने यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले इस log का करेंगे तो 1 बाय log x होगा, एंड जब इस log का करेंगे तो 1 बाय x होगा, दैट्स इट। यहाँ दो टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है। अब हमने फिर से किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी मैं लगा सकता हूँ ऋषभ्स लॉ, लेकिन मैं आपका रिस्क बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। आप लोग इसको किस तरीके से करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अगेन डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से किया जाएगा भाई, हमें पता है x log x डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि ऊपर पावर 1 है, और माइनस में 1 एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x log x होल डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। अब हमारे पास देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या आ चुका है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हमारा है। जब मैं 1 का करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल -1, 1 इंटू होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका हो रहा है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एक बार x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x एज इट इज एंड x का डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय नीचे x log x का होल स्क्वायर, एंड जब ये अंदर जाएगी वैल्यू तो इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ बचेगा log x -1 डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर, एंड ये आ चुका है आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ में दिया हुआ है साइन और उसका एंगल है log x, मतलब y इज इक्वल्स टू साइन और उसके एंगल में है log x। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए साइन log x हमें गिवन है, सबसे पहले साइन का होगा, साइन का होता है कॉस, और जो भी एंगल ऊपर था वही एज इट इज आंखें बंद करके यहाँ लगा देंगे। अब PFA चेन रूल, PFA के अकॉर्डिंग पावर तो थी नहीं, फंक्शन का हुआ, अब इसके अंदर एंगल का होगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स बेसिकली।
अब हमने क्या करना है, इसी टर्म को अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर x है वो एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x माइनस में cos log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्लियर, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखते हैं जरा क्या बनता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एज इट इज होने पर इसका डिफरेंशिएशन कॉस का पहले होगा माइनस साइन जो भी एंगल है एज इट इज, एंड फिर log x काम करेंगे तो 1/x, क्लियर है। ये आ चुका है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, माइनस में cos log x एज इट इज, एंड x का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा 1 एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट x स्क्वायर। अब आप देखेंगे इस x से ये x कैंसिल आउट हो चुका है क्योंकि यहाँ जो x मल्टीप्लाई हो रहा था वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बनता है देखते हैं। हमारे पास बनता है माइनस का साइन log x एंड माइनस का cos log x, ये दोनों ही इनके एंगल्स हैं, और होल डिवाइडेड बाय नीचे आएगा x का स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन आंसर आ चुका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ आने के बाद क्वेश्चन जैसे अभी तक हमने किए हैं उनसे थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि ये प्रूव दैट से रिलेटेड है। प्रूव दैट की इस इक्वेशन को देखिए, आपसे यहाँ कहता है इस इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। इक्वेशन में यूज क्या करना है, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया गया और यहाँ सिर्फ y की वैल्यू ली गई है। कभी कभी ऐसे भी बोलेगा y डबल डैश है एंड प्लस में y सिंगल डैश है, तो हमें करना क्या है, अपने तरीके से अपना वर्क करना है। तो अपना वर्क हम कर सकते हैं जैसे भी हम करना जाने। अब यहाँ देखेंगे कि ऐसे कैसे करें। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका सेकेंड ऑर्डर निकालना होगा, मतलब जो भी यहाँ y गिवन है, जो कि y ये रहा पूरा। तो हमने क्या कहा, यहाँ y था इक्वल्स टू में 5 cos x माइनस 3 sin x। हमने क्या करना है, इस y का भी यूज होना है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनता है dy बाई डी एक्स, जो कि क्या होगा 5 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस 3 एज इट इज sin x का डेरिवेटिव। तो ये टर्म बनती है माइनस का 5 sin x एंड माइनस का 3 cos x। इसी का मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि dy बाई डी एक्स का यूज नहीं है। देखो इसके अंदर इस इक्वेशन में कहीं भी dy बाई डी एक्स का यूज नहीं है, सिर्फ डबल डेरिवेटिव का यूज है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ आ चुका है माइनस का 5 cos x एंड माइनस माइनस प्लस का 3 साइन x। ये आ चुकी है मेरे पास इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज किया गया। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे अपने इस सॉल्यूशन को। हमने कहा यहाँ हमारी इक्वेशन जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई है इक्वल्स टू 0 है। मैंने कहा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड यूज कर लेंगे। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, माइनस 5 cos x, जो कि मैं सिर्फ इस इक्वेशन की LHS साइड उठा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं RHS बनती है या नहीं। माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, और प्लस करना है y हमारा ये रहा इक्वेशन फर्स्ट जिसमें है प्लस 5 cos x माइनस 3 sin x। आपने देखा कि जो ये इक्वेशन थी इसमें माइनस 5 cos x से प्लस 5 cos x रिमूव हो गया और प्लस 3 sin x से माइनस 3 sin x, बचता है केवल 0 जो कि RHS साइड में है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी हुआ प्रूव। क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीजें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, आपसे बोला तो हुआ है डबल डेरिवेटिव निकालो, लेकिन कहता है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब ऐसा डेरिवेटिव हो कि उसमें सिर्फ y मिले, y अलोन मिले हमें। चलिए देखते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकता था इन टर्म्स ऑफ y,
सिर्फ y इतना भी बोल देता, अलोन वर्ड नहीं भी लगाया होता तो हमें पता लगता कि y की टर्म्स में आना चाहिए डिफरेंशिएशन। अब देखिए जरा, यहाँ में गिवन था y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अगर मैंने इसका अभी डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका दोबारा करूंगा तो जो भी डिफरेंशिएशन बनेगा उसमें x तो होगा ही होगा, पर हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ y। मान लीजिए यहाँ z भी होता तो अलोन वर्ड लगाने की जरूरत पड़ती कि इन टर्म्स ऑफ y अलोन देना है, मतलब x भी नहीं होना चाहिए, z भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए। यही तो बोलना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे। तो अब हमने यही करना है एग्जैक्टली कि यहाँ ऐसा कुछ कर दो तिगड़म कि यहाँ x ना बने y बने। तो हमने क्या किया, इनवर्स फंक्शन को उधर ले गए, तो यहाँ हो गया cos y और यहाँ रह गया x। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू cos y, ये टर्म है। अब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखेंगे x की वैल्यू तो 1 बन जाएगी, cos y को लिखा जा सकता है माइनस का साइन y, और y को लिखा जा सकता है dy बाई dx। अब आप देखेंगे dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये उधर चला जाएगा तो -1 अपॉन में साइन y एग्जैक्टली। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर आपने कर दिया दोबारा तो वो y अलोन होगा, जिसके अंदर y की टर्म्स तो नहीं होंगी, मतलब x की टर्म्स तो नहीं होंगी, सिर्फ y के अंदर होंगी। तो हमने किया अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ क्या बनता है d2y अपॉन में dx² इज इक्वल्स टू में, यहाँ वैसे तो ऋषभ रूल लगेगा लेकिन आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने सिंपली तो सिखाया हुआ है, ऐसे में आपको प्रैक्टिस बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहां हमारे पास क्या आ जाता है, ये तो हो जाएगी टर्म 0 0 इंटू समथिंग इज खत्म, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये साइन y का डिफरेंशिएशन होगा cos y एंड y का अगेन होगा जो कि होता है dy बाई dx एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे आएगा साइन y का होल स्क्वायर। आप जब इसे देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये dy बाई dx कैसे हटेगा, यार ये वैल्यू तो हमारे पास पहले से है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला, इक्वेशन फर्स्ट का मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो यहाँ हो गया cos y इंटू में -1 अपॉन में साइन y एंड होल डिवाइडेड बाय साइन y का होल स्क्वायर। आप देखेंगे इसे बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे पहला तरीका तो ये है कि ये माइनस था, अपनी जगह रख लिया हमने, cos y बाय साइन y हम लिख सकते हैं cot y, और नीचे डिवीजन में साइन स्क्वायर y मतलब साइन y का स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर y। तो बेसिकली ये आ चुका है आपका डबल डेरिवेटिव, ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ y अवेलेबल है, x अवेलेबल नहीं है, इसी को कहते हैं इन टर्म्स ऑफ y अलोन। देखेंगे अब अगले क्वेश्चन को। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ में गिवन है y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। हमें यहाँ निकालना है एक्स स्क्वायर में डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू में सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 0 है। तो बेसिकली हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये जो y की टर्म थी 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसको कर लिया डिफरेंशिएट। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज cos बन जाएगा माइनस साइन log x एंड प्लस 4 बन जाएगा एज इट इज, और साइन का बन जाएगा cos log x। और देखिए इधर भी log x का 1/x, इधर भी log x का 1/x, तो मैंने दोनों का 1/x नीचे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर, यहाँ तक बहुत आसान था। अब सिंपली करना क्या है, देखो इस x को ना मैं यहाँ नहीं लिख रहा, इस x को मैं मल्टीप्लाई में यहाँ लिखूंगा। ऐसा क्यों? ताकि जो डिवीजन रूल है ना, क्वोशिएंट रूल, उससे हम बच जाए, वो थोड़ा सा ना बड़ा हो जाता है लिखने में। अगर मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट, या ऐसे बोला जाता है डबल डेरिवेटिव को कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगता है कि x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में एक बार डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इक्वल्स टू में आधे का -3 एज इट इज रहेगा, साइन बन जाएगा cos log x। क्लियर है?
यहाँ +4 था लेकिन कॉस बनेगा माइनस साइन, तो माइनस का 4 साइन लिख सकता हूँ और एंगल लग जाएगा log x। फिर से इन दोनों का log x था, तो बेसिकली इन दोनों के नीचे x है डिवीजन में। क्लियर है? तो मैं अभी इस x को यही डिवीजन में कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, श्योर। अब हमसे कहता है क्या, ये प्लस का जो dy बाई डी एक्स है उधर ले जाके माइनस कर, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट -3 कॉस log x माइनस में 4 साइन log x एंड डिवीजन में यहाँ पर बचा हमारे पास x, ठीक है, और इधर एक x इंटू में, और dy बाई डी एक्स आ चुका है इधर माइनस में। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा सोचिए dy बाई डी एक्स था क्या। बेसिकली dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये x अगर मैं वापस इधर ही पहुंचा दूं तो वैल्यू बनेगी, अभी तो ये x इंटू dy बाई डी एक्स है। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? तो बेसिकली करना क्या है हमें कि अगर मैं ये dy बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ तो ये डिवाइड बाई x भी रखना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली होगा क्या यहाँ पर, यहाँ होंगी टर्म्स कि -3 साइन, मतलब ब्रैकेट में मैं रखूंगा, तो मैं एग्जैक्टली ना इनको एज इट इज ही रख रहा हूँ। -3 साइन चेंज होगा तो यहाँ पर हो जाएगा +3 साइन log x एंड +4 था उसका साइन चेंज होगा तो -4 cos log x, और इनके नीचे का भी x सिमिलर था, दैट्स वाई यहाँ पर x मैंने सिमिलर ही रखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये x भी यहाँ से उड़ के वापस यहाँ आएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर। अब हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की एक फाइनल टर्म आ चुकी है। क्लियर है? वो क्या हमारे पास, अगर ये -3 कॉस और -4 कॉस ऐड होते हैं तो यहाँ बन जाएगा -7 कॉस log x बेसिकली। और यहाँ देखो साइन की लाइक टर्म्स है तो इधर क्या आ जाएगा -साइन log x एंड डिवीजन में इनके नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। अब समझो, मैं इस x को वापस यहाँ कर देता हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए हमने वहां किया था, ठीक है ना, यही एग्जैक्टली हमने यहाँ पुट किया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, अब ये इक्वेशन सेकंड बन चुकी है और यहाँ से आ चुकी है इक्वेशन थर्ड। मतलब ये y था, ये y1 है एंड ये है y2। बेसिकली अब इन तीनों को सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करके देखना है। तो चलिए देखें अगले पेज पर हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब बेसिकली हमारा पेज आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर ना जो इक्वेशन थी उसको लिख लिया और इनकी वैल्यूज को भी पुट कर दिया जो हमारे पास थी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएगा एंड एक्स से एक्स रिमूव हो जाएगा और यहाँ रिमूव करने के लिए कुछ है नहीं। अब हमारे पास जो बचेगा वो है -7 cos log x माइनस का साइन log x -3 साइन log x जो कि सेकेंड टर्म से निकला y1 की वैल्यू से एंड प्लस cos log x भी, और ये y की वैल्यू से बनी हुई वैल्यूज 3 cos log x एंड प्लस का ये लास्ट वाली वैल्यू 4 साइन log x। अब आप देखिए जरा, -7 और +4 बच्चा -3 एंड +3, मतलब ये तीनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगी। माइनस साइन -3 -4 साइन हो गया और यहाँ पर +4 साइन है, ये सारी वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, बचेगा हमारे पास केवल 0 एंड दैट्स योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। हमारे पास है y की वैल्यू की e की पावर mx प्लस b की पावर nx, और शो करना में कुछ ऐसा जिसमें डबल डेरिवेटिव है, सिंगल है एंड y है। डबल डेरिवेटिव ठीक है, सिंगल रखा हुआ है, मतलब कुछ इसके मल्टीप्लाई नहीं किया, और यहाँ सिंगल डेरिवेटिव के साथ माइनस का m प्लस n मल्टीप्लाई कर रहे हैं और y के साथ m इंटू n करते हैं जरा डेरिवेटिव। y हमारे पास क्या है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a एज इट इज रहेगा, e की पावर आपको पता है एज इट इज रहती है, ये एक्सपोनेंशियल होता है, एज इट इज रहता है, सिर्फ इसकी पावर का होता है, mx का करेंगे तो m आ जाएगा, यहाँ जाएगा b एज इट इज enx एंड nx का करेंगे तो केवल n निकल के आएगा। क्लियर है? ये हमारे पास आ चुका है डिफरेंशिएशन। मैंने इसी को कर दिया अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा जरा देखिए, डी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर a और m कांस्टेंट टर्म थी, इन्हें स्टार्टिंग में एज इट इज लिख लिया, और emx को फिर से डिफरेंशिएट किया तो emx ही आ गया, और mx का फिर से करेंगे तो m हो जाएगा। यहाँ पर फिर से b और n कांस्टेंट टर्म थी एज इट इज, और enx
एज इट इज आ जाता है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल का, और nx का करेंगे तो n। अब हमारे पास देखो y आ चुका है, dy बाई dx आ चुका है, और डबल डेरिवेटिव आ चुका है। अब आपको करना क्या बेसिकली, डबल डेरिवेटिव को माइनस m प्लस n सिंगल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हुए और उसमें ऐड करना है m इंटू n मल्टीप्लाई करते हुए y से, तो बनना क्या चाहिए 0। तो मैं यहाँ से LHS साइड को उठाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा तो यहाँ a m स्क्वायर e m x प्लस b n स्क्वायर e m x, बेसिकली ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, और अब माइनस का m प्लस n, ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पर, मतलब माइनस m है और माइनस n है, मतलब साइन चेंज करेंगे यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। माइनस तो हमने दे दिया, मतलब माइनस में m के साथ मैं इन दोनों वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, a m स्क्वायर e m x, और b वाली टर्म के साथ करूंगा तो माइनस का b m n e n x, क्लियर। एंड अब माइनस n के साथ इन दोनों टर्म्स को करना है, तो माइनस का a m n e m x माइनस का a n b n स्क्वायर e n x, और इसी के साथ अब हमें करना है m इंटू n का मल्टीप्लीकेशन y, ये थी y टर्म, मतलब m इंटू n प्लस में तो प्लस का a m इंटू n e m x, और दूसरी टर्म में भी करूंगा तो b m n और e की पावर m x। बेसिकली ये हमारे पास आ चुका है। अब जरा ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे। देखिए a m स्क्वायर पॉजिटिव था और a m स्क्वायर नेगेटिव, b n स्क्वायर पॉजिटिव, b n स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ m n वाली टर्म नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सारी टर्म्स आपस में कटती है और हमारे पास बचता है केवल शून्य, अर्थात राइट हैंड साइड। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। सिमिलर क्वेश्चन है ये पहले क्वेश्चन की तरह, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, एंड यहाँ पर बस वैल्यूज हमें गिवन है 500 एंड 600। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास y की वैल्यू गिवन है 500 e7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, क्लियर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा क्या, ये बनेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3500 e7x प्लस, और यहाँ माइनस का 7 जब आगे आके मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली क्या होगा, 7 6 4200 e की पावर माइनस 7x, और यहाँ पर देखिए डबल डेरिवेटिव इक्वल करना है y इंटू 49 के, सिंगल डेरिवेटिव का कोई यूज नहीं है तो डबल डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा हमें फिर भी। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब 35 से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से 24500 e की पावर 7x। अब ये माइनस वैल्यू फिर आएगी तो ये हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा हमारे पास 29400 e की पावर माइनस 7x। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ चुका है और सिंगल y भी अवेलेबल है, तो बेसिकली इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना है। तो हमारे पास dy बाई डी स्क्वायर तो है ही है, तो मैं सीधा RHS साइड उठाता हूँ जो कि क्या थी 49 इंटू वाई। 49 इंटू वाई जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 49 इंटू में y की टर्म क्या है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एग्जैक्टली क्या बनेगा, ये बनेगा 24500 e की पावर 7x, और ये बनेगा पॉजिटिव में 49 इंटू 29400 e की पावर माइनस 7x। आप देख पाएंगे यही RHS था और ये बराबर आ चुका है किसके, LHS के, मतलब LHS क्या था, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर थे। इसी के साथ ये भी काम हमारा हुआ प्रूफ। तो चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें y अलग से नहीं दिया गया है, पावर में दिया गया है, और यहाँ डबल डेरिवेटिव के इक्वल करके दिखाना है हमें किसको, सिंगल डेरिवेटिव के होल स्क्वायर को। तो बेसिकली यहाँ लिखा e की पावर y और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए यहाँ तो लग रहा है प्रोडक्ट में, एक बार ई वाई एज इट इज और x प्लस 1 का तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, फिर प्लस में एक बार x प्लस 1 एज इट इज e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहता है, और y का करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। नो प्रॉब्लम, नथिंग इज डिफिकल्ट।
चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या आ गया, e की पावर y एंड प्लस में e की पावर y x प्लस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए हल्का सा। e की पावर y अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालना चाहूँ तो यहाँ से कुछ ऐसे निकलेगी कि प्लस 1, ये इस तरीके से यहाँ से कॉमन आ जाएगी, और ये जब उधर जाएगी इक्वल्स टू से 0, तो 0 के डिवीजन में आके खत्म हो जाएगी। मतलब हमारे पास बचेगा केवल 1 प्लस में x प्लस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। मैं dy बाई डी एक्स को इधर ही रखूँ तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन में x प्लस 1। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो मैंने किया क्या कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास यहाँ तो बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ जब मैं करूंगा तो देखिए यहाँ ऋषभ रूल जो मैंने आपको सिंपली सिखाया हुआ है कि ऊपर जो भी यहाँ पावर है कुछ नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया। साइन चेंज कर दो, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। और नीचे जो भी वैल्यू थी उसकी एक पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। और x प्लस 1 अगर कोई टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ मल्टीप्लाई होता है, और x प्लस 1 का 1 ही आएगा तो एग्जैक्टली ये टर्म रहेगी। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। यहाँ जब हमने देखा अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन डबल डेरिवेटिव y2 इज इक्वल्स टू y1 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं जरा y1 का होल स्क्वायर क्या है। y1 है -1 अपॉन में x प्लस 1, और इस पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर देख लेते हैं क्या जाता है। 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आप देख पाएंगे ये और कुछ नहीं, ये तो y2 ही था। इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों साइड आपस में क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है, हेंस मतलब हमारी ये इक्वेशन भी प्रूफ हो चुकी है, तो हमें इसमें भी खास दिक्कत नहीं है। चलिए देखें इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन को। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर गिवन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें कुछ ऐसी टर्म्स को प्रूव करना है कि 2 के इक्वल है, मतलब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी है और सिंगल भी है, तो दोनों का यूज है, कर लेते हैं। y इक्वल्स टू है हमारे पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले यहाँ पर पावर का होगा क्योंकि PFA के अकॉर्डिंग चेन रूल यही कहती है कि पहले पावर का होगा। पावर क्या कहती है, पावर आगे आ जाएगी और जो भी है टर्म थी उसकी पावर कम हो जाएगी। फिर फंक्शन का करेंगे tan इनवर्स x का, जो कि होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसिकली, क्लियर। और फिर x का करेंगे तो 1 होता है, जिसका कोई यूज नहीं है तो नहीं करते उसको। हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लिया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए सर, यहाँ मैं इस 2 को एज इट इज रख रहा हूँ और मैंने कहा ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर ना उस रूल से बच जाएंगे जो कि है क्वोशिएंट रूल। थोड़ा सा लॉन्ग लगता है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ उससे बचने की, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगा रहे हैं, बहुत ईजी लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों, आपको भी लगना चाहिए। tan इनवर्स x एज इट इज, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, ऋषभ रूल के अकॉर्डिंग पावर जो भी है ऊपर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ कुछ है नहीं 1 है मतलब 1 ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे एक पावर बढ़ जाएगी जो भी थी पहले, ठीक है, और ऊपर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कर दिया। और अब जो भी इसके अंदर है उसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा तो सिर्फ 2x निकल के आएगा। क्लियर है, ये नई ट्रिक्स है, इनको जरूर सीखिए, इनसे बचिएगा नहीं, इन चीजों से बचिएगा नहीं। ऋषभ रूल मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया हुआ आप लोगों को जब मैंने इनका डिफरेंशिएशन सिखाया 5.2 एक्सरसाइज से, ठीक है। इस पार्ट को बहुत अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद ये आ जाने के बाद अब हमें करना है प्लस, एक बार 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, वो कितना होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही। तो ये आ गया जी हमारे पास डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव का। इसको थोड़ा फाइनलाइज करके लिखो तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ हमने देखा यहाँ आ चुका है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लीजिए ये आ गया ना हमारे पास। अब हमने करना क्या, बस इनका बेस सेम है तो मैं कह रहा हूँ इनका बेस ही सेम कर दूंगा यार, एडिशन में 1 दे दोगे, काम खत्म है, काम 25 है, बोल क्लियर करो, काम खत्म करो। ये देखो तो ये आ गया। अब देखते हैं अगले पेज पे, या मैं इनको रीअरेंज करूंगा तो कैसे होगा।
तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमने टर्म्स को लिख लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 4x tan इनवर्स x, नो प्रॉब्लम, प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हुई, 2x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो होगा प्लस का 4x और tan इनवर्स x, इस वैल्यू से ये वैल्यू भी कैंसिल आउट होती है और हमारे पास बचता है 2, मतलब यही तो थी राइट हैंड साइड। तो बेसिकली ये इसके इक्वल आ चुका है, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी हुई है फिनिश। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।